अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 11.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 11.2 के हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोगों को साइड का डिफरेंस दिया है। ठीक है बच्चे? और बच्चे आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों? और बच्चों आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप लोगों को समझ आता है। अगर समझ नहीं आता तो बच्चे आप डिसलाइक कीजिए, नो डाउट। क्लियर? देखिए, तो बच्चों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 45 डिग्री। AB माइनस AC दिया है अब की बार। ठीक है बच्चों? कितना दिया? 3.5। और से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों इनका दिया था प्लस, यहाँ पे क्या आया था? प्लस। अब प्लस आए या माइनस आए, इस चीज से आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप लोग क्या ड्रॉ करोगे? एक BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे जो कितनी लेंथ का है बच्चों? 8 सेंटीमीटर का है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये पॉइंट आपका आया B और ये पॉइंट आपका होगा C। तो हम लोगों ने एक BC लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग लिखोगे वी ड्रॉ फर्स्ट पॉइंट, नाउ फर्स्ट पॉइंट वी ड्रॉ BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन कहता है ड्रॉ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट B। तो B पॉइंट पर आप लोगों को क्या बनाना है बच्चों? 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब 45 डिग्री का एंगल आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप D से ड्रॉ कीजिए या आप लोग प्रकार से ड्रॉ कीजिए। मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को सिखाए हैं। ये आप लोगों की D है बच्चों और इस D से हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो D को बच्चों B पॉइंट पर रखिए और जीरो किधर से काउंट करें बच्चों? जिधर की साइड में एक्स्ट्रा लाइन बची होती है, तो आपकी एक्स्ट्रा लाइन कहाँ पे है? C पॉइंट की तरफ बची हुई है और C पॉइंट की तरफ बची हुई है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे? जहां 45 डिग्री आएगा वहां पे आप लोग निशान लगा लोगे और निशान हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है? ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और इस पॉइंट को और इसको मिलाते हुए आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दोगे और जो स्ट्रेट लाइन आपकी होगी वो स्ट्रेट लाइन ये होगी। ठीक है? तो हम लोगों ने ये एंगल ड्रॉ कर दिया है। ये पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे आया है ये X पॉइंट है। ठीक है? ये B पॉइंट है और ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। कितना एंगल है बच्चों? 45 डिग्री। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास आया वी ड्रॉ 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट B। वी ड्रॉ 45 डिग्री एट पॉइंट B। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड पॉइंट। नाउ वी ड्रॉ 45 डिग्री एंगल 8 पॉइंट B। ठीक है? अब जैसे ही बच्चों 45 डिग्री का एंगल आप लोगों ने ड्रॉ किया तो इतना काम आप लोग कर चुके हो। आप लोगों ने ये काम भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। अब आप लोग क्या करोगे बच्चों? AB माइनस AC, AB माइनस AC, AB माइनस AC की लेंथ आप लोगों को कितना दिया हुआ है बच्चों? 3.5। तो आप लोग अपना प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोल लीजिए और B पे रखिए इस तरीके से और इसको ऐसे काट दीजिए। ये मान लीजिए आपका 3.5 आता है, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 3.5। कितना आया बच्चों? 3.5 आता है। ठीक है? हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर काट लिया है। तो ये डिस्टेंस जो आपकी आती है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ D पॉइंट। क्या नाम देते हैं हम? D पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग अगला पॉइंट लिखोगे, थर्ड पॉइंट। नाउ वी कट BX, थर्ड पॉइंट वी कट BX एट पॉइंट वी कट BX 3.5 सेंटीमीटर away from
बी एंड वी गेट डी पॉइंट और हमको कौन सा पॉइंट मिला बच्चों? डी पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अब जो आपका डी पॉइंट था, अब जो डी पॉइंट आपके पास आया है, इस डी पॉइंट को बच्चों किस से मिला दीजिए? सी पॉइंट से मिला दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप लोगों के पास डी पॉइंट आता है और इस डी पॉइंट को आप सी पॉइंट से मिला दोगे बच्चों, और इस जो सी डी को आप लोगों ने मिलाया है, इस पॉइंट को भी लिख लीजिए आप लोग। फोर्थ पॉइंट, वी जॉइंट सी टू डी और वी जॉइंट सी टू डी। हमने सी को किससे मिला दिया बच्चों? डी से मिला दिया है। क्लियर हुई इतनी चीजें? इसके बाद बच्चों आप लोग क्या ड्रॉ करोगे? इस सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका हमारा वही होगा, प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लीजिए, एक आर्क इधर लगा दीजिए इस तरीके से और एक आर्क इधर लगाइए इस तरीके से, फिर यहाँ पे रखे एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाइए इस तरीके से। जैसे ही आप लोग इसको आर्क लगाओगे तो आप लाइन खींच दोगे बच्चे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है, इस तरीके से। ये मान लीजिए आप लोगों की आर्क जो आती है इधर आती है। ठीक है, इसको मिलाते हुए आप लोग लाइन खींच दोगे और जैसे ही आप लोग लाइन खींचोगे तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो बीडी को कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, और जहां पे काटेगा वही पॉइंट आप लोगों का पॉइंट होगा ए। ये 100% काटेगा बच्चों, ऐसा नहीं है काटेगा नहीं, काटेगा, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। प्रकार पेंसिल की हेल्प से अगर मैं ये चीज़ बनाता तो बच्चों वो एक्यूरेट चीज़ें आती। मैंने अपने हाथ से ही सारी कंस्ट्रक्शन की है विदाउट प्रकार पेंसिल फुटा वगैरह के, तो चीज़ें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ बनाते हुए चलोगे तो आप लोगों को चीज़ें अपने आप अच्छे से मिलेंगी और एक्यूरेट चीज़ें आएंगी। तो जहाँ पे ये काट देता है बच्चों उस पॉइंट को हम कहते हैं ए पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, वी ड्रो परपेंडिकुलर bisector of CD which cut BD at point A। और जो BD को कहाँ पे काटता है बच्चों? 8 पॉइंट A पर उसको काट देता है। और हम अगला जो 6th पॉइंट होगा बच्चों वो क्या होगा? ए को सी से क्या कर देंगे? मिला देंगे। नाउ 6th पॉइंट, एंड वी जॉइंट ए टू सी। ठीक है, यहाँ पूरा लिखे होंगे बच्चे, वी जॉइंट ए टू सी। और हमने ए को किससे मिला दिया बच्चों? सी से मिला दिया है। ए को किससे मिलाया आप लोगों ने? सी से मिलाया। जैसे ही आप लोग सी से मिलाते हो तो बच्चों आपको ट्राइंगल मिला ए बी सी, और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा जो आप लोगों को ये दिखाई देता है बच्चों, ये वाला ट्राइंगल, यही ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी। नाउ 7th पॉइंट, हैंस ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हर बच्चे को क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और स्टेप जो है आप लोगों को क्लियरली हमने बताई हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बच्चे आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताइए। हम आप लोगों के लिए ही तो बताते हैं सारी चीज़ें। अगर आप लोग हमें बताओगे, जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आप लोगों का आता है, तो बच्चे वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की जाएंगी ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि आप ही के लिए तो ये चीज़ें बनाई जाती हैं सारी की सारी। ठीक है बच्चों, और वीडियो को बच्चों लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप कभी ना भूलें। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चे आप रेगुलरली अगर वीडियो देखते हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर समझ आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम 3rd क्वेश्चन पे मिलते हैं। और जो 3rd क्वेश्चन है बच्चों वो आप खुद से बनाइए। जो 3rd क्वेश्चन आप लोगों का है वो आप खुद से सॉल्व कीजिए,
क्योंकि जैसा क्वेश्चन ये है बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन इसी तरीके का है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे आप लोगों की जो मेजरमेंट आप लोगों को दिए हुए हैं वो चेंज है। तो वो क्वेश्चन आप पहले खुद से कीजिए, मैं आप लोगों को कराऊंगा, 100% कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ना कराऊं। पहले आप खुद से उसकी ट्राई कीजिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। क्लियर?